देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूँ सेंट पॉल्स कॉलेज में। आपको बता दें कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि कैसे सेंट पॉल्स कॉलेज में बीसीए में जो छात्र एडमिशन लिए हैं उन्हें बीएससी सीए पढ़ाया जाता है और उनका फीस भी बीसीए का लिया जाता है, लेकिन एग्जाम बीएससी सीए का लिया जाता है। उसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने काफी बार प्रशासन से बात की है। जब छात्रों का सब्र टूट गया तो आज छात्र आयशा छात्र संघ के नेतृत्व में आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। चलिए हम सबसे पहले छात्रों से बात करते हैं जो बीसीए के छात्र हैं कि आज धरने पे बैठने का मुख्य कारण क्या हुआ। आज आप लोग जो धरने पे बैठे हैं, हाँ, आप लोग काफी समय से हम लोग काफी समय से मांग किए। प्रिंसिपल का सिर्फ यही कह रहा था कि मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और आज लास्ट हम लोग पिछला वीक में उसको दे दिए थे, एप्लीकेशन दे दिए थे कि हम लोग करेंगे, धरना देंगे, और आज हम लोग धरना दिए हैं। तो मतलब लास्ट जो आप लोग बात किए थे ऑफिस में जाके, उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला? कोई निष्कर्ष नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं। हम लोग को डेली वापस भेज दिया जा रहा है। हम लोग शाम तक बैठ रहे हैं, शाम के बाद हम लोग को डेली ऐसे भेज दिया जा रहा है। बात होगा मैनेजमेंट से, हम लोग आज जा करके प्रोटेस्ट कर दिए। तो आज बात हुआ? नहीं हुआ बात, कुछ नहीं, वही बस खाली, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा। क्या बात हुआ? आज हमारा इस कॉलेज के प्रशासन से, प्रिंसिपल से वार्तालाप हुई। छात्रों ने हमें बुलाया, आयशा छात्र संघ को आवाज दी, छात्र संघ इनके लिए आया। यहाँ के प्रिंसिपल से बातचीत हुई, बातचीत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बातचीत के दौरान प्रिंसिपल का स्पष्ट कहना है कि वो छात्रों को जो धोखे से दूसरा कोर्स बता करके दूसरे कोर्स का फीस ले रहे हैं, उस फीस में कोई कमी नहीं करेंगे। जैसे ही मैं वहाँ पे बातचीत ही कर रहा था, छात्रों ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा कि किस तरह से प्रिंसिपल छात्रों को और अन्य एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके छात्रों को धमकाते हैं कि यदि तुम विरोध करोगे तो तुम्हारा इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, ये खुलेआम प्रिंसिपल धमकी देते हैं। ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हम फीस कम नहीं करेंगे। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी कहता है कि कॉलेज की गलती है। हमने रिटर्न मांगा है, आप हमको रिटर्न दीजिए, छात्रों को धमकाना बंद कीजिए और फीस कम करने का आश्वासन दीजिए। यदि आप इसमें राजी होते हैं तो ये धरना यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और यदि आप राजी नहीं होते हैं तो आज के डेट में मैं बता रहा हूं, एक कॉपी यूनिवर्सिटी को देके ठीक अगले दिन हाई कोर्ट में हम लोग पीआईएल दायर करेंगे। कॉलेज की मनमानी, दादागिरी, लूट खसोट का धंधा, छात्रों के अधिकारों का हनन नहीं चलेगा। अच्छा, आपने कहा कि छात्रों को धमकी दिया गया कि टीसी दे देंगे या कुछ ऐसा अभी मुद्दा शायद आप लोग छात्रों ने अभी बताया था मुझे। क्या था वो मुद्दा, क्या कोई बता सकते हैं खुल के? रिकॉर्डिंग सुना दीजिए भाई। प्रिंसिपल सर बोले थे कि तुम लोग का चार सेमेस्टर अभी बाकी है, तो तुम लोग सोच लेना, अभी तुम लोग निकले नहीं हो, ऐसे करके हम लोग को धमकाया गया था। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग अभी भी है हमारे पास। अच्छा ठीक है, वो भेज दीजिएगा जी। आप लोगों ने ऐसा नहीं शायद इस मुद्दे को पहले कुछ समय पहले इसको निकाला था, उस समय क्या बात हुई थी? उस समय यही बात हुआ कि इन कहते हैं कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, ये डायरेक्ट जो हाथ है वो रांची यूनिवर्सिटी का हाथ है। तो ये अपने सर से हटाकर रांची यूनिवर्सिटी के सर पर ये मत्थे मर रहे हैं। तो आप क्यों भाग रहे हैं स्टूडेंट से बात करने के? एक तो पहले ये स्टूडेंट से मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, और जो इस पे लिखा हुआ है वो भी गलत तरीके से लिखा हुआ है। देखिए सब कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कोर्स में साफ साफ लिखा गया है कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स दिया जाता है। प्रिंसिपल भी हमें दिखा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनको मेमो आया है, ड्राफ्टिंग आई है, उसमें इस कोर्स का हवाला दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पे जो करा रहे हैं वो बीसीए के साथ वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डायरेक्ट एफिलिएटेड कोर्स नहीं करवा रहे हैं, ये टेक्निकल कोर्स नहीं करवा रहे हैं, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन उसके साथ ऐड करके करा रहे हैं। और सेम ही काम ये साइंस वाले डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसका फीस इनके कंपैरिजन में आधा है। सेम बिल्डिंग है, सेम तरह का कोर्स है। यदि आप एफिलिएटेड कोर्स नहीं करा रहे हैं, आप एग्जैक्ट बीसीए नहीं करा रहे हैं, उसके नाम पे कुछ और करा रहे हैं, तो आपको फीस तो कम करना चाहिए। उस लोअर लेवल के जो आप स्टडी दे रहे हैं उससे अलग लेवल का स्टडी दे रहे हैं, तो अलग लेवल का फीस चार्ज करना चाहिए। आप स्टूडेंट को क्या समझ के रखे हैं कि आप यहाँ पे लिख दिए बीसीए, आईडी कार्ड में लिखते हैं बीसीए, और रिजल्ट देते हैं तो उसमें आप अलग कुछ लिख देते हैं। उसका भी हम आपको सैंपल दिखा देते हैं। आप लोग रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट दीजिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बीएससी सीए इनको कोर्स दे रहे हैं, और यहाँ पे आपने लिखा है बीसीए। बीसीए अलग कोर्स है, इसका अलग पढ़ाई है, इसका अलग पैसा है, आप इसका अलग पैसा लेते हैं। ये जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज कराता है बीसीए, आप एक सामान्य कॉलेज के रूप में बीसीए बोल करके एडमिशन ले रहे हैं। बच्चे को फीस रसीद देखिए, ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये छात्रों ने एप्लीकेशन दिया है। ये एप्लीकेशन पहले भी दिया गया है, छात्र संघ के द्वारा इस पर अप्रोच किया गया। अब आप यहाँ पे देखिए इनका कोर्स क्या लिखा गया है। इनका आप देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स में, और यहाँ पे आप देखिए
सारे चीज यहाँ पे दिया है। बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स। और यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस में हमें क्या बता रहे हैं कि आपने बीसीए दिया है। अब इसके बाद आप इनका आईडी कार्ड देखिए। आईडी कार्ड में ये लोग क्या बोल के एडमिशन लिए हैं, बीसीए है। ये आईडी कार्ड में इन्होंने एडमिशन लिया। यहाँ पे ये सबको बोल रहे हैं कि ये बीसीए का कोर्स है, फीस ये बीसीए का लेते हैं। और ये हम लोग को रिजल्ट क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। आवाज उठाया गया महीना भर पहले, क्या यूनिवर्सिटी बहरी है, क्या ये कॉलेज का प्रशासन बहरा है, क्या हमारा सारा शिक्षा विभाग बहरा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। जब तक छात्र गले में हाथ डाल के अपना हक नहीं खींचेगा, आप उसको हक नहीं दीजिएगा। शिक्षा से आपको कोई नाता नहीं है। यदि आप इस भ्रम में हैं तो आपका भ्रम तोड़ने के लिए ऐसा यहाँ खड़ा है और यही नहीं खड़ा रहेगा। आज ये लगी हुई चिंगारी, ये आग हर एक कॉलेज का सर्वे करेगी। हर एक कॉलेज से हम लोग ये डाटा लेंगे और हर जगह पे फीस में संशोधन कीजिए, और नहीं तो रांची यूनिवर्सिटी इस कोर्स को या तो बंद कर दे, और या तो ये जिस तरीके से चलता है उस तरीके से चलाए। इस तरह से छात्र के साथ ठगी करने का काम नहीं चलेगा। ठगी कीजिएगा तो आपको हम बताते हैं ठगी कैसे होता है। मिलिए हाई कोर्ट में। परिचय मेरा रितेश मिश्रा, आयशा झारखंड जॉइंट सेक्रेटरी। हम एक दो छात्र से और जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, क्या बात हुआ है। प्रिंसिपल से वही बात हुआ है, कुछ नहीं होगा, फीस कम नहीं करेंगे। हाँ, साफ साफ बोला गया कि फीस कम नहीं करेंगे। अगर फीस कम नहीं करेंगे तो बीसीए ही पढ़ा दे, ये बोला गया। ये बोला गया तो बीसीए होता ही नहीं हम लोग में, तो बीसीए पढ़ाएंगे कहाँ से। बीएससी सीए होता है, बीएससी सीए हम लोग नहीं होता, तो बीएससी जो होता है उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए हम लोग को। मतलब दोनों तरफ से कोई समाधान नहीं है हम लोग को। हम लोग जब ये भरे थे, हम लोग जब ये फॉर्म भर रहे थे एग्जाम का, उस टाइम हम लोग ये पूछे भी थे कि सर यहाँ पे साइंस क्यों लिखा हुआ। तो हम लोग को ये बोला गया था कि तुम लोग क्लास 12 में साइंस करके आया है ना, तुम लोग साइंस के थ्रू एडमिशन लिया ना, इसलिए साइंस लिखा हुआ। बाद में जब हम लोग पता किया तो पता चला ये तो डिग्री है कुछ और है। हम लोग प्रिंसिपल और एक दो और न्यूज में देखे हैं कि प्रिंसिपल ने कहा है कि ये लोग लास्ट में आकर के क्यों लास्ट में आकर के मतलब कि अथी किया है। ये देखिए हम लोग आपको दिखाते हैं। हम लोग कब देखिए, लास्ट हम लोग 19 नवंबर 2025 को पूछे थे। लास्ट हम लोग मतलब सब कुछ खत्म करने के बाद पूछे थे कि सर ये AICTE से अप्रूव है। सर ने कोई जवाब नहीं दिया था। देख लीजिए, हम लोग ये ग्रुप में भेजे थे, ग्रुप में सर से पूछे थे। कब का है, 19 नवंबर 2025, ये उस टाइम हम लोग भेजे थे। सर ने कोई जवाब नहीं दिया था। और सर का कहना है कि तुम लोग अभी क्यों उठा रहा है। हम लोग बताइए कब का उठाया हुआ है ये। हम लोग 19 नवंबर जब हम लोग सब कुछ मुद्दा दब गया था तब हम लोग का मैसेज ये किए थे। तो सोचे हम लोग शुरुआत कब किए होंगे, देख लीजिए। तो सुना अपने छात्रों से क्या मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी पहले भी इन मुद्दे पे छात्रों ने आवाज़ उठाया, काफ़ी समय से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा छात्रों से और आयशा से कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती, अगर या तो फीस में जो बढ़ोतरी है वो कम नहीं होती है, या फिर कोर्स को सही नाम पे सही संचालित नहीं किया जाता, तब क्या। ये जो आज छात्रों का आप लोग आयशा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज मांग पूरी नहीं होती, जो कि काफ़ी समय से मतलब लगभग 1 महीने के ऊपर से छात्र प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो आगे स्टूडेंट्स का और आयशा का क्या स्टेप रहेगा। देखिए, यहाँ पे अगर कुछ भी स्टेप नहीं लिया जाता तो स्टूडेंट सीधा हाई कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग यहाँ से जा करके RTI फाइल करेंगे और सीधा हाई कोर्ट में जा करके लड़ेंगे कि स्टूडेंट्स को आइदर उन लोगों का जो सही कोर्स जो जिसके बारे में उनको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है आइदर वही कोर्स किया जाए, या तो फिर जिस चीज़ का वो मांग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का मांग है कि जो फीस उनसे लिया जा रहा है कुछ और का और कोर्स उनको किसी और चीज़ का मिल जा रहा है। ये तो वही बात हो गया ना कि हम देखे कुछ और हमें मिला कुछ और। स्टूडेंट्स के साथ ये तो धोखा हो रहा है, तो हम इसके लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। स्नेहा कुमारी, ऑल इंडिया स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो आपने सुना छात्रों से भी, आयशा से भी। आयशा इस मुद्दे को लगातार ज़ोर से उठाने की कोशिश कर रही है, छात्रों के हित में काम करने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल। अभी तो प्रिंसिपल की तरफ से जैसा छात्रों ने बताया है कि प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया है कोई भी मांगे सुनने को, लेकिन अब देखते हैं आगे रांची विश्वविद्यालय इस पर कुछ बोलता है या फिर उच्च शिक्षा विभाग इस पर कुछ बोलते हैं या नहीं। क्या होता है छात्रों का, क्या इनकी फ़ीस कम की जाती है, या BSc CA जो पढ़ाया जा रहा है वो BCA वापस से करके पढ़ाया जाता है कि नहीं। आइए सुनते हैं इन सारे मुद्दों पर और ये जो आरोप लगाए गए हैं प्रिंसिपल पर, क्या कुछ कहना है उनका। आज सुबह से BSc BCA के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले
जब सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षाएं वो लोग लिखे, तो उनको जो डिग्री रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा से दिया गया उसमें बीएससी इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। इन्हीं का इनका प्रोटेस्ट था, जिन पर इनको हमने बताया कि ये हमारा नहीं, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा से सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने आयशा ग्रुप को बुला करके, सुबह से तो बहुत शालीनता से थे, लेकिन बाद में धरना प्रदर्शन का रूप इन्होंने दिखाना प्रारंभ किया। अभी एक चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप नजदीक से देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है रांची मतलब सेंट पॉल्स कॉलेज के बारे में। इसमें एफिलिएशन के बारे में मैंने आपको कागज दिया, जिसमें 2022 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 आप ऊपर में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये चिट्ठी मुझे रांची यूनिवर्सिटी से मिली और उसी के आधार पर यहाँ पढ़ाई जा रही। लेकिन सर्टिफिकेट का जब मामला आया तो उसमें हो गया कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस का इनको दिया जा रहा है। तो हमने इनको बहुत प्रयास किया बतलाने का कि भाई ये हमारा फॉल्ट नहीं है, हम तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर हम एडमिशन लेते हैं, और फिर कोर्स मॉड्यूल हो या सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, ये सारा चीज तो रांची यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग वो नहीं जानते हैं, हम लोग बच्चे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनका दोष, मतलब उनको जागरूक होना जरूरी है। तो मैंने उनको बतलाया कि ये रांची यूनिवर्सिटी की बात है, अगर आप लोग चाहो तो बात करा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम रांची यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, सेंट पॉल्स कॉलेज को जानते हैं। लेकिन सेंट पॉल्स कॉलेज अपने आप में डिम्ड या ऐसा तो है नहीं, वो किसी ना किसी के अंदर में, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में है। तो मुझे तो उसकी गाइडलाइन को मानना होगा, उसके दिशा निर्देश को मानना होगा और उसी के अनुसार से चलना होगा। तो इन्होंने, आयशा के ग्रुप आए थे, इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आपके हाथ में नहीं है तो लिख के दे दीजिए। मैंने एक चिट्ठी इनको दिया है, इसको भी आप लोग सॉर्ट करके देख सकते हैं, जिसमें उन्हीं एफिलिएशन को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के मैंने उनको दिया चिट्ठी कि आप इसको लेकर के आप रांची यूनिवर्सिटी जाइए। अगर मैं फॉल्ट में हूं तो रांची यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर देगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप लिख करके दे दीजिए। लिख करके देने के बाद अब इनका आ गया कि नहीं, फीस कम करिए। कोई एक चीज की बात रहे तो समझ में आता है, आपको डिग्री की बात तो डिग्री की बात करिए। फीस का मामला तो मैं अकेले तो मालिक नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर, कोई भी प्रिंसिपल होता है एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो मैंने सुबह इनको कहा था कि आज मुझे टाइम दे, ताकि हम अपने मैनेजमेंट से बात कर लें कि कुछ कम हो सकता है या नहीं। लेकिन इन्होंने इस ग्रुप को बुला करके, अभी भी आप लोगों ने धमकी सुना, तभी तो मुझे धमकी दे के गया गेट के बाहर, आप निकल लीजिए, दिखा लेते हैं। वो तो अभी आपने सुना ना, कम करके मत करिए, उसके बाद देख लीजिए। तो कौन धमकी दे रहा है, तो आप बोलिए, हम फुटेज दिखाते हैं। मुझे जो धमकी दिया, अंगुल दिखा करके ऐसे करके बोलिए, हम दिखा देते हैं। तो कहना और करना, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कभी किसी को दोष नहीं देता हूँ। बच्चे हैं तो वो लड़ेंगे, और अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? हम लोग सब बूढ़ा होने के बाद तो खून ही ठंडा हो जाता है। समाधान तो मैंने तो लिख करके दे दिया, अभी तो हम दिखाए है ना ये कागज। अब इसको लेकर के रांची यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं। अब फीस का मामला में अगर बोला, अभी जो मेरे बारे में वो लोग कर रहे हैं, फीस चोर गद्दी छोड़, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, ये जो डिग्री यहाँ दी जा रही है, इसका फीस मात्र अभी जो बढ़ करके आया 24,000 रुपया है। साल भर का टोटल फीस 24,000 रुपया है। अब आप सोचिए कि जो ये डिग्री ये लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा कंप्यूटर लैब से लेकर के सारा सेटअप से लेकर के सारा चीज देना है। अगर आप 24,000 रुपया, मतलब 24,000 मतलब 2,000 रुपया, आज एक स्कूल का बच्चा को आप एडमिशन कराइए दूसरा तीसरा क्लास में, तो 2,000 रुपया आपको देना पड़ता है। तो इन बच्चे से कौन सा ज्यादा हम दे रहे हैं? फिर भी इन्होंने कहा था कि नहीं, बीते साल जो फीस लीजिएगा वो, तो हम बोले चलो ठीक है, जितना तुम लोग दिया था 23,000 देना। अब अलग अलग तरह से डिमांड करते हैं। अभी जो वो ये कोर्ट में खींचेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं हम? बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं 2023 में एडमिशन लिए हैं यहाँ, सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षा ये पास कर गए हैं। हाँ, और इन्होंने जो सब्जेक्ट का ग्रुपिंग होता है, मेजर और माइनर का, तो मेजर तो इन्होंने ले लिया, माइनर में खुद उन्होंने अपने हाथ से भरा, सेमेस्टर 1 और 2 पास कर गए। सेमेस्टर 3 में जब पैसे की बात आई, तब ये बातें आ रही है।
जब छात्रों ने लिखित नोटिस की बात की तो क्या कुछ नोटिस में रहा, क्यों छात्र गुस्से में ऑफिस से बाहर निकले हैं? चलिए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। अभी हम लोग प्रिंसिपल से बातचीत किए हैं। बातचीत के क्रम में उन्होंने हमको ये लिख करके दिया है। अब इसमें क्या लिखा है वो भी हम स्पष्ट आपको पढ़ दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग शांत रहिए। ये माननीय प्रिंसिपल ने जो हमें लिख के दिया है वो हम पढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला वो भी बताएंगे, ठीक है? संत पॉल कॉलेज के लेटर हेड पर लिख के दिया है, टू whom it may be a concern, this is to the state Bachelor of Computer Application BCA is affiliated from a Ranchi University, ठीक है? रांची फॉर द सेशन 22-26, 23-27, 24-28 एफिलिएटेड पेपर ये अटैच्ड, ठीक है? अब उसके बाद कहता है वी टेक एडमिशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रांची यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज डू नॉट प्रोवाइड marksheet or degree certificate. The said degree is provided by a Ranchi University, Ranchi. College is nowhere is fault as well as following guidelines given by Ranchi University. यानी इनके कहने का मतलब है कि ये जो कुछ भी है ये रांची यूनिवर्सिटी कर रहा है, करा रहा है, ठीक है? यदि यूनिवर्सिटी ऐसा कर रहा है, करा रहा है तो हम यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, नहीं कर रहा है तो हम यूनिवर्सिटी से दरखास्त करेंगे इनकी मान्यता को सबसे पहले रद्द किया जाए। और यदि यूनिवर्सिटी ऐसा कराती है तो हम लोग कल यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, आज संभव होगा तो आज मिलेंगे और ठीक उसके अगले दिन हाई कोर्ट में मिलेंगे। छात्रों के साथ धोखा हुआ है, उनकी फीस चोरी की गई है, उनका सेशन, उनका ईयर, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा ये हमारे हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश बताएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद।